मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले चैप्टर थर्ड जो है वो है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। टिक्नोमेट्रिक नहीं बोलना है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। नोट्स पेज में 1 आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन। द वर्ड जो ट्राइगोनोमेट्री इज डिलीवर्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स ट्राइगोन प्लस मैट्रॉन। जो ये ट्राइगोनोमेट्री वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, ट्राइगोन और मैट्रॉन। ट्राइगोन का मतलब होता है ग्रीक भाषा के अंदर, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर ए ट्रायंगल, और मैट्रॉन का मतलब होता है एफ टू मेज़र, मतलब एक ट्रायंगल को मेज़र करना ही ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है। दोबारा बोल रहा हूँ, आज हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। आपको टिक्नोमेट्री फंक्शन नहीं बोलना है, टिक्नोमेट्री नहीं बोलना है, टिक्नोमेट्री कोई वर्ड नहीं होता। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। नोट्स पेज 1 में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ पहले मैं आपको। ये जो वर्ड है ट्राइगोनोमेट्री, ये जो वास्तव में है ग्रीक लैंग्वेज से बना हुआ है। ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से बना हुआ है, ट्राइगोन और मैट्रॉन। ट्राइगोन का मतलब होता है एक ट्रायंगल और मैट्रॉन का मतलब होता है टू मेज़र। एक ट्रायंगल को मेज़र करना ही ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है। मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है। ट्राइगोनोमेट्री 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, ट्राइगोन एंड मैट्रॉन। ट्राइगोन का मतलब होता है एक ट्रायंगल एंड मैट्रॉन का मतलब होता है टू मेज़र। ओके, अब आते हैं अपन सेकेंड पॉइंट। इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हुआ, एंगल्स पर आते हैं। एंगल्स आपने कई प्रकार के पढ़े हैं। Angle is a measure of rotation of a given ray about its initial point। देखो ये एक आपकी इनिशियल रे या इनिशियल साइड होती है। ये जितना मूव करती है अपनी टर्मिनल साइड तक, उसका मेज़र ही एक एंगल कहलाता है। तो इसको ही अपन एंगल के रूप में शो करते हैं। ये एंगल है हमारा थीटा। अब एंगल जो है, तो मैंने डेफिनेशन क्या दी, एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन। रोटेशन माने घूमना, ऑफ ए गिवन रे, ये गिवन रे है, अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, अपने इनिशियल पॉइंट से जितना ये मूव करती है उतना एंगल ड्रॉ करती है। जैसे इनिशियल पॉइंट है, जितना ये मूव करेगी अपने उतना एंगल बनता जाएगा। ठीक है, आगे देखो आप। डायग्राम जो मैंने बनाया था उसमें ओ ए इनिशियल साइड है और ओ बी जो है टर्मिनल साइड है। अब पॉजिटिव एंगल क्या होगा अगर जो इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये रोटेशन की साइड है, ये रोटेशन की डायरेक्शन है, ये अगर रोटेशन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो पॉजिटिव एंगल बनेगा। और अगर रोटेशन की जो है जो साइड है क्लॉकवाइज होगी तो एंगल जो होगा नेगेटिव एंगल बनेगा। दोबारा, इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो ये रोटेशन की साइड है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका जो एंगल मेजर होगा वो पॉजिटिव एंगल मेजर होगा। और अगर रोटेशन जो आपकी इनिशियल साइड है उसका रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो जो एंगल मेजर किया जाएगा वो नेगेटिव एंगल मेजर किया जाएगा। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज नॉन एज द मेजर ऑफ एन एंगल। The most commonly used units of measurement are degree and radian। आपको ये याद रखना है, कल मैं इसके सम कराऊंगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। रेडियन को कई जगह सी के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सी जो है वो आप ऊपर लगाओगे। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 1 रेडियन, और 1 रेडियन को यहाँ रोक लो आप तो ये उधर क्रॉस हो जाएगा, तो 1 रेडियन बराबर होगा 180 अपॉन पाई डिग्री, याद रखना। तो हमारा टॉपिक चल रहा है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। इसके ही हमारे सम चालू होंगे। पहले, द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज नॉन एज द मेजर ऑफ एन एंगल। The most commonly used units of measurements are degree measurement and the radian measurement। अदर मेजरमेंट भी होते हैं लेकिन मोस्टली अपन डिग्री या रेडियन में ही जो इंटरनेशनल यूनिट्स हैं उनको यूज़ करेंगे मेजर की, एंगल को मेजर करने की। डिग्री मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट, कुछ रिलेशन है डिग्री और रेडियन में, आप उनको ध्यान दे लें। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होती है, और 1 रेडियन इसको क्रॉस कर दोगे तो 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर होता है।
इसकी वैल्यू निकाली गई लोगों ने, तो पाई का मान रख दिया 22/7, 180 सॉल्व करा तो 0.01746 रेडियन आया। तो 1 डिग्री करीब इसने रेडियन के इक्वल होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड और 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। दोबारा देखो, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट है, ये मिनट, एक कॉमा का मतलब मिनट, 2 कॉमा का मतलब है सेकेंड। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड और 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। 5 रेडियन, रेडियन को मैंने बताया था आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी के रूप में, सी लेकिन नीचे लिखेंगे पावर के रूप में लिखेंगे, हम समझेंगे इसको 5 रेडियन शो किया है। ओके।